अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर 10 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चैप्टर 10 के बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल लॉज जो है वो मतलब आई मीन टू से मैं आज आपको क्या करवाऊंगा, अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल जो है वो π/2 जब होता है तो कब चेंज होता है, ऑड एंगल्स होंगे तो चेंज होगा। आज आप लोगों को चैप्टर 10 के पहले बेसिक इस वीडियो में बताता हूँ, और रेस्ट ऑफ दी वीडियोस में मैं क्या करूंगा, पूरी एक्सरसाइज जिस तरह बाकी मैंने सॉल्व किया है इसी तरह एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिफाइन फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एंगल्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू एंगल्स। अगर हम अल्फा और बीटा दोनों एंगल्स ले लेते हैं कि हमारे पास से ये कोई भी दो एंगल है, ओके, और आफ्टर दैट हम क्या कहेंगे जी, ये रियल नंबर भी होने चाहिए, रियल नंबर्स होंगे। एंड लाइक वी कैन से दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम कॉज अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोग ये बताइए कि देखें, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस, अब हम क्या करेंगे जी, आप बताइए, जब पॉजिटिव होता है तो क्या हमारे पास आता है, नेगेटिव। अब क्या होगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ओके जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, देखिए हमारे पास अल्फा एंड बीटा हमारे पास क्या है जी, विच आर कॉल्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम अल्फा और बीटा को क्या कहेंगे, ये हमारे फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अलाइड एंगल्स ये होते हैं, देखें AIIEG अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स की जब बात करते हैं हमारे पास अलाइड एंगल्स के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक, द एंगल एसोसिएटेड विद द बेसिक, लाइक जो हमारे साथ बेसिक में इंक्लूड होते हैं, लाइक बेसिक एंगल्स मैयर ऑफ, बेसिक एंगल्स मैयर ऑफ थीटा, बेसिक एंगल मैयर्स ऑफ थीटा, मैयर्स ऑफ थीटा जो है, अब उसके साथ वो टू राइट एंगल भी हो सकते हैं और इट्स मल्टीपल्स। मतलब देखें, बेसिक एंगल्स मैयर ऑफ थीटा टू राइट एंगल्स, TO2 राइट एंगल्स, ओके, राइट एंगल्स और इट्स मल्टीपल एंगल्स, और इट्स मल्टीपल एंगल्स। अब आप कहेंगे जी कौन कौन से, लाइक आप अगर देखें अलाइड एंगल्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा। देखिए 90 प्लस माइनस थीटा ये हमारे पास क्या है जी, अलाइड एंगल्स हैं। अच्छा 180 270, 180 प्लस माइनस थीटा है, 270 प्लस माइनस थीटा है, इसी तरह ये चलते जाएंगे। लेकिन आप एक चीज चेक कर रहे हैं, ये देखें 90 है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 90 है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 90 है। तो अलाइड एंगल्स के अब आगे जब मैं आपको प्रॉपर अभी समझाता हूं कि ये क्वाड्रेंट के साथ किस क्या रिलेशन होता है इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, नो अब क्वाड्रेंट के बारे में आपको बताता हूं कि क्वाड्रेंट में एंगल्स कहां कहां पे कौन सा एंगल होता है, पाई प्लस थीटा कब होता है, पाई माइनस थीटा कब होता है, मैं आपको भी बताता हूं। टोटल क्वाड्रेंट हमारे पास कितने हैं जी, ये ओके डियर स्टूडेंट्स, वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड हियर इज द फोर्थ वन। टोटल क्वाड्रेंट हमारे पास कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब देखें एंगल यहां से 0, ये π/2, and this one is, okay, here is π/2, and next one is pi, 180 degree pi, 90 degree π/2, and 3 π/2 is, like you can say that it's a 270। अब देखिएगा कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको इजी वे में बताता हूं। यहां पे ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ओके, यहां पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहां पे क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, ओके, और लास्ट वाले में क्या होगा आप बताइए, कॉस पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स,
अब देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास यहां पे कौन से अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अब ये देखें, अगर यहां पे पाई बाय टू, यहां से पाई बाय टू प्लस ये अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको, देखें 0 पाई बाय टू, पाई 3 पाई बाय टू एंड आफ्टर दैट 2 पाई, यहां पे 2 पाई भी बनता है जिसको आप 360 कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं, 2 पाई कैसे आया, 360 की वजह से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा जरा हमारे पास यहां पे क्या बना, अगर इसको ये देखें 2 पाई प्लस करेंगे ये वाली चीज एंगल थीटा, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब चलते हैं जनाब इसकी तरफ, पाई बाय टू एज इट इज आया एंगल ना, पाई बाय टू। ओके, अगर बैक साइड पे आना है तो माइनस थीटा, जिस तरह देखें ना, अब यहां से मैं अगर करता हूं तो पाई माइनस थीटा, और ये पाई बाय टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा, यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूं तो पाई बाय टू माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है अलाइड एंगल, ये देखें पाई बाय टू माइनस थीटा हो गया। यहां पे क्या आएगा, अगर मैं इधर से जाता हूं, इधर से ऊपर जाऊंगा तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे मुझे ये बताइए, यहां पे इसका मैं क्या करूंगा, इसका पाई अगर बैक साइड पे जाना हो तो 180 में से माइनस करके जो भी एंगल आएगा वो आएगा ना, 180 में से माइनस करके, तो पाई माइनस थीटा। अगर मैं इधर से आता हूं, दोनों एंगल ठीक है, ये वाला भी एंगल यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहां से इस साइड पे आता हूं तो पाई बाय टू के अंदर 90 में प्लस ऐड करेंगे तो वो 180 की तरफ जाएगा ना, तो पाई बाय टू प्लस थीटा। सो अब आप लोग मुझे इसका बताइए कि इसका क्या होगा, ये पाई बाय, इसमें अगर मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और अगर मैं इधर से वापस जाता हूं तो 3 पाई बाय टू माइनस थीटा। क्या कह रहा हूं, 3 पाई बाय टू माइनस थीटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर मैं यहां से इस साइड पे जा रहा हूं तो 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, और यहां से अगर मैं वापस आता हूं तो 2 पाई माइनस थीटा। देखें यहां पे 2 पाई प्लस थीटा था, यहां पे अगर इसको करें तो प्लस की तरफ है, ये वाले को ले तो माइनस है, पाई माइनस थीटा, ये इसी क्वाड्रेंट में है। अब अगर बात आती है अलाइड एंगल्स की, अब मैं अलाइड एंगल्स आपको वन बाय वन यहां पे समझाता हूं, जरा देखिएगा। फर्स्ट वन इज, सबसे पहला अलाइड एंगल अगर हमारे पास ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल्स बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। चलें जी, आप लोग मुझे ये बताइए कि ये क्या होगा, साइन पाई बाय टू। देखिए साइन जो है वो पाई बाय टू माइनस थीटा किस में होगा, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। ये ले जी, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देख लें, पाई बाय टू माइनस थीटा, ये थीटा है यहां पे, ये ले जी, ये थीटा कर लेते, जीरो है तो जीरो पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ जी जनाब, अब हमने क्या किया, पाई माइनस थीटा लाइट एंगल है जो, अब ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये ले जी। और एक चीज याद रखिएगा, 90 की वजह से हमारा साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा में। साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में। नेक्स्ट अब आप बताइए कि पाई बाय टू प्लस थीटा अगर हो तो वो क्या होगा, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा। चले जी, अब आप मुझे ये बताइए, देखें सबसे पहली बात है ये क्वाड्रेंट कौन से में लाई कर रहा है, पाई बाय टू प्लस थीटा। चलें जी स्टूडेंट्स, आप इधर से बताइए मुझे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई बाय टू प्लस थीटा, सेम वही चीज है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब यहां पे 90 डिग्री होगा, ऑड एंगल्स होते हैं, तो वैसे भी साइन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो ये लें जी, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में। लेकिन साइन के साथ मैंने साइन ना नेगेटिव लिखा ना कोई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ओके, और 90 डिग्री की वजह से क्या होता है, एंगल जो है वो चेंज होता है। ये देखिए साइन कॉस में कन्वर्ट होगा 90 की वजह से, साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट हुआ, इस 90 की वजह से। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, कॉस, कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। चलें जी, अब आप मुझे ये बताइए, ये कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा कहां पे लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देखें कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव है।
तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 90 डिग्री है, तो कॉस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। ये ले जी, बिल्कुल ठीक है। अब यही चीज मैं कॉस π/2 प्लस थीटा अगर मैं कह दूं, चलें जी बताएं अब किस क्वाड्रेंट में चला गया? जल्दी से बताइए किस क्वाड्रेंट में चला गया? साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब देखें, ये देखें π/2 प्लस थीटा है ना हमारे पास, तो ये π/2 प्लस थीटा, लेकिन यहां पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है। पहली तो बात ये है कि ये कॉस को किस में कन्वर्ट कर दूं? 90 की वजह से, वेरी गुड, साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब साइन कौन सा लगेगा मुझे ये बताइए? साइन π/2 प्लस थीटा, इसमें क्या चीज है? साइन थीटा है। तो ये तो कॉस थीटा को आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, कॉस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा क्योंकि इसका तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट इज, अब क्या करते हैं जी हम, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन थीटा की बारी आती है। टेन थीटा का क्या करते हैं? टेन थीटा π/2 माइनस थीटा। अच्छा जी, अब आप बताइए टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट में। तो अब आप पहले तो ये बताइए मुझे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये देखिए π/2 माइनस थीटा, तो ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नहीं आएगा। ओके, तो टेन को किस में, ये 90 की वजह से टेन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉट में। ये ले फिर कॉट थीटा, तो साइन पीछे पॉजिटिव ही रहेगा। द रीजन बिहाइंड इट कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, साइन, कोसिकेंट, कॉज, सीकेंट, टेन, कॉट सब पॉजिटिव होते हैं। ओके, अच्छा जी, अब बारी आती है टेन के बाद, टेन π/2, चले माइनस थीटा हो गया, अब टेन π/2 प्लस थीटा की बारी आ गई। देखें ना, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव की बारी आ गई। ठीक है, अब ये बताइए कि टेन π/2, टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले तो ये बताइए, टेन कॉट थीटा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अब साइन का इशू है। यहां पे साइन कौन सा आएगा ये बताइए? यहां पे साइन कौन सा आएगा? पहले तो आप चले जाए ना सेकंड क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन। तो ये क्या है? टेन। तो टेन की वजह से क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने साइन डाल दिया। अच्छा जी, अब क्या करते हैं? अब हम लोग इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट जो एंगल्स हैं वो करते हैं। अब ये डिलीट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज, अब नेक्स्ट हमारे पास साइन, अब 180 की डिग्री की। पहले तो हमने यहां पे रहे ना, अब हम लोग उससे आगे चले जाते हैं। पाई माइनस थीटा, सबसे पहले क्या करते हैं जी? पाई माइनस थीटा। अच्छा जी, पाई माइनस थीटा का आप लोग बताइए, पाई, इसको अभी रहने देते हैं। पाई माइनस थीटा कहां पे होगा? पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब बारी आती है इसके बाद इसकी, सबसे पहले अलाइड एंगल को देखा करें। अलाइड एंगल देख के आप उस क्वाड्रेंट में चले जाया करें। क्वाड्रेंट के बाद आपने इसके ऊपर आना है। तो साइन है, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये लें जी, तो साइन पाई एज साइन थीटा, सॉरी, एंगल के अलाइड एंगल लिखते हैं ना। ओके, फिर नेक्स्ट है, अब हमारे पास क्या होगा जी? साइन के बाद क्या है? साइन पाई प्लस थीटा। चलें जी, साइन पाई प्लस थीटा। अच्छा जी, अब बारी आती है हम किस क्वाड्रेंट में है? आप लोग जरा बताइए ना प्लीज, ये हम किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें ये किसका है क्वाड्रेंट? टेन थीटा का क्वाड्रेंट है। तो टेन थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। पहले तो हम एक काम करते हैं ना, इसकी वजह से, पाई की वजह से एंगल चेंज नहीं होता, ये तो कंफर्म हो गया। किस वजह से चेंज होता है कमेंट में बताइएगा मुझे जल्दी से। π/2 90 डिग्री की वजह से एंगल चेंज होता है। ठीक है, अब साइन पाई, साइन थीटा, सॉरी, एज इट लिख दिया। अब मुझे बताइए इसके साथ साइन कौन सा लगेगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा होता है। ये लें जी, क्योंकि पाई प्लस थीटा है, तो ये पाई प्लस थीटा, ये इसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट अब बारी आती है कॉज की। कॉस पाई माइनस थीटा। चलें भाई, अब पहली बात तो ये कि ये कहां पे लाई कर रहा है? पाई माइनस थीटा, कॉज है, तो पाई माइनस थीटा यहां पे क्या होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या आ गया? माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट अब आप बताइए, कॉस पाई प्लस थीटा है, तो अब ये बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? कॉस पाई प्लस थीटा है, तो पाई प्लस थीटा कहां? ये पाई प्लस थीटा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का घर है ये, तो यहां पे तो कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस कॉस थीटा रहेगा। नेक्स्ट अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, टेन थीटा की बारी। टेन पाई माइनस थीटा, मैंने इंडिविजुअल क्वाड्रेंट को आपको एक एक क्वाड्रेंट समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा जरा हमारे पास क्या होगा।
tan पाई, ये तो चेंज नहीं हो सकता ना tan, क्योंकि पाई है 180 डिग्री है। अच्छा जी, अब tan की वजह से मैंने tan तो पहले लिख दिया, ओके, थीटा भी लिख दिया। लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा की बात हो रही है, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा है नहीं है, तो इसलिए इसके साथ कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब आती है बारी tan पाई प्लस थीटा। चलें जी, अब आप लोग मुझे बताइए ना, देखें ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये है पहले तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहला तरीका क्या होता है। इसको देखें, पाई प्लस थीटा है, कहां पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट किसका गा रहा है? tan थीटा का। tan थीटा यहां पे क्या हो गया? पॉजिटिव रहा। ये ले, ये ले, क्योंकि चेंज इसलिए नहीं हुआ ना, यहां पे पाई बाय 2 होता तो आफ्टर दैट वी कैन से दैट इट विल बी चेंज, अदरवाइज इट विल नॉट बी चेंज। ओके, सो नेक्स्ट, अब इसको डिलीट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ साइन, अब ये देखिए 3 पाई बाय 2 की बारी आ गई, क्योंकि हमने सबसे पहले वो पाई बाय 2 को लिया था, फिर हमने पाई को लिया, और अब हम 3 पाई बाय 2 को ले रहे हैं। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब आप मुझे ये बताइए, इसके साथ अगर ऑड एंगल होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हमारे पास ऑड एंगल होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। अब आपको बताता हूं, वैसे भी तरीका बताता हूं कि ये देखें, सबसे पहली बात है ये पाई बाय 2 इसके साथ आ रहा है, और ये देखें ऑड है, ये ऑड मल्टीपल्स हूं तो क्या हो जाता है? साइन होता कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस होता तो वो साइन में कन्वर्ट होता है। अब पहली बात है, ये कॉस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ओके, थीटा भी लिख दिया मैंने, अलाइड एंगल। अच्छा, अब देखिए, अब ये बताइए कि इसके साथ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? पहली बात है, हम चले जाते हैं 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? यहां पे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है जी? 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है वो क्या आएगा? आप बताइए डियर स्टूडेंट, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो यहां पे ये tan का घर है, तो यहां पे क्या हमारे पास साइन थीटा है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। ओके, अब नेक्स्ट, अब मैं आप यहीं पे लिखता हूं साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। चलें जी, अब आप मुझे ये बताइए कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ओके, तो यहां पे साइन क्या होगा? वो नेगेटिव ही होगा, माइनस कॉस थीटा। अब आप ये देखें ना, अलाइड एंगल है, तो 3 पाई बाय 2 ये ऑड मल्टीपल है, तो इस वजह से ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब आप जल्दी से आप बताइए मुझे कि अब किसकी बारी है? कॉस की। कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखिए कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में। ये लें, अब माइनस है, तो ये देखें 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? किसकी वजह से? ये इस ऑड मल्टीपल की वजह से। ओके, अगर इधर 4 होता या 6 कुछ भी और होता तो वो नहीं मल्टीप्लाई, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कॉस वैसे भी अब क्या कन्वर्ट हो गया? कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया। अब बताइए 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसमें tan थीटा होता है, इसलिए इसके साथ साइन नेगेटिव आ गया। फिर कॉस की बारी आ गई, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब मुझे आप लोग बताइए ना जरा, वो चले जाए इस क्वाड्रेंट में, जल्दी से बताएं जी, इसका मैं आपका वेट कर रहा हूं। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा का घर है, तो कॉस थीटा की बारी है, और उसी के घर में हम, तो आप बताइए क्या होगा? सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका एंगल चेंज हो गया, क्यों? साइन की वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से, सॉरी, कॉस किस में कन्वर्ट हो गया? साइन थीटा में। ओके, अब ये पॉजिटिव रहेगा, क्यों? आप बताइए, क्योंकि इसी के घर की बात हो रही है। ये देख लें, कॉस यहीं पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन चेंज क्यों किया है? ऑड मल्टीपल की वजह से। ये देखें, इसके इसके इसके। नेक्स्ट इज, अब आप देखिएगा जरा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब tan थीटा। अगर हम tan थीटा की बात करते हैं तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब आप देखिएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। तो पहली बात आप ये बताइए, ये tan कॉट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? कमेंट्स में यस नो में आंसर दीजिएगा। यस, व्हाई? रीजन बिहाइंड इट ऑड मल्टीपल है, तो tan कॉट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर तो हो गया। अब पॉजिटिव साइन आता है कि नेगेटिव आता है? द रीजन बिहाइंड इट लाइज इन हिज ओन क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा।
अच्छा, अब बारी आती है 3 पाई बाय 2 tan 3 पाई बाय 2 माइनस नहीं प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब ये मैं tan में डायरेक्ट ऑड में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं ऊपर सारे में बता चुका हूं कि ये ऑड मल्टीपल जो है पॉजिटिव, ओ सॉरी कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, cos थीटा का, तो ये क्या है tan थीटा, तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारे का सारा एंगल्स, अलाइड एंगल्स आपको समझ आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब यहां तक तो आई होप आपको समझ आ गया, मैंने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट अब sin 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 2 पाई प्लस थीटा। मैं अब अगट्ठे ही लिख देता हूं, फिर इसके बाद है cos की बारी है, cos 2 पाई माइनस थीटा, और फिर है जी cos 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास। नेक्स्ट क्या है जी, अब देखते हैं tan 2 पाई प्लस थीटा। अब नेक्स्ट देखें आप लोग, सॉरी माइनस थीटा कर लेते हैं पहले, फिर है हमारे पास tan 2 पाई प्लस थीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, सारे एंगल्स पहले लिख लिए। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि साइन को 2 पाई को चेंज करेंगे, साइन को कभी भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि साइन एज इट इज रहेगा। ये ले जी, मैं पहले एंगल्स लिख देता हूं, ठीक है। अब इसकी वजह से भी ये भी चेंज नहीं हुआ, साइन 2 पाई, ओके। अब आप पहले मुझे ये बताइए, साइन थीटा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा है, तो ये क्या है, साइन थीटा, इसलिए नेगेटिव रहेगा। फिर अब आप बताइए 2 पाई प्लस थीटा वो किस क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट चलते हैं, अब आप लोग मुझे ये बताइए cos 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी cos है, तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो एज इट इज cos थीटा। फिर नेक्स्ट है cos 2 पाई प्लस थीटा, नेक्स्ट क्वाड्रेंट में है ऊपर, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इवन नंबर है यहां पे, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर रहे। आप लोग कह रहे होंगे सर इधर भी चेंज नहीं किया, रीजन बिहाइंड इवन नंबर, इवन 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 सारे, इसलिए कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अब आप लोग मुझे ये बताइए cos 2 पाई प्लस थीटा, तो इसमें क्या होगा, एज इट इज cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया इस वजह से। अब क्या हुआ, tan 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और tan की बात हो रही है, तो tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ओके। अगर अब आप बात करते हैं 2 पाई प्लस थीटा, तो tan थीटा क्या यहां पे, अब ये बताइए, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि ये बताइए कि 2 पाई प्लस थीटा कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जस्ट tan थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहां तक सारे का सारा समझ आ गया होगा। अलाइड एंगल्स मैंने वीडियो बना दी एक, अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप सारे फार्मूलाज एक ही वीडियो में आ जाएं, ताकि आप लोग जब क्वेश्चन करें तो आपके पास वो फार्मूलाज एक सीक्वेंस में जब पड़े होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट है बहुत इजी, स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आई होप कि आज आपको समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।